प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक दिन की शुरुआत पिता परमेश्वर के वचनों के अध्ययन करने से शुरू करते हैं तो हम में क्या बदलाव आता है? हमारा अंतरतम, हमारा स्वभाव पूर्णतः बदल सा जाता है, क्योंकि अब वो वचन हमारे जीवन में घर कर जा रहा है। हमारे हर एक प्रत्येक कार्य जो हम करें, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कोई भी हमारी क्रिया हो, उन सब में पिता परमेश्वर का एक अंश उसमें दिखता है, उनका स्वभाव उसमें झलकता है और इस प्रकार हम उनके अनुयायी बनते हैं, उनके शिष्यगण बनते हैं। तो आइए इस प्रार्थना सभा में हम पुरजोर तरीके से पिता परमेश्वर को महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि यह वो सुनहरा अवसर है जो पिता परमेश्वर हमें दे रहा है। ये हमारी काबिलियत से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, पर पिता परमेश्वर के सानिध्य से, उसकी कृपा और अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप और हम एक परिवारजन के रूप में उनके वचनों का अध्ययन करें और इस प्रकार हम एक बड़ी कलीसिया के रूप में पिता परमेश्वर के सम्मुख पेश होते हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमें इस बात की ओर टटोलेगा कि हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ कैसा है, क्योंकि पिता परमेश्वर हम सबको बराबरी से प्यार करता है। वो हमें हर क्षण, हर परीक्षाओं से हमें बचाता है, क्योंकि हमारे इस रोजमर्रा के जीवन में यह दुनिया हमें बहुत ही कष्ट, पीड़ा और असंख्य परेशानी हमें दे सकती है। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं तो हमें वो ताकत मिलती है जिससे कि हम इन सब से जूझ कर आगे बढ़ पाए, क्योंकि वो निरंतर हमें पुकारता है। वो हमें पुकारता है कि हम इन पाप के गलियारों से बाहर निकलकर उनकी सन्निधि में आए और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना तैयार रखा है। इसी का एक अंश हम आज के इस अध्याय में भी पढ़ेंगे, जो कि लिया गया है यिर्मयाह के ग्रंथ से, अध्याय 3 पद संख्या 19। यह वो सब कुछ हमें दर्शाएगा जो कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है। तो आइए इस वचन का अध्ययन करें और जाने कि पिता परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। यिर्मयाह अध्याय 3 पद संख्या 19 हमें यह बताता है, मैंने अर्थात यहोवा ने अपने से कहा, मैं तुमसे अपने बच्चों का सा व्यवहार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक सुहावना देश देना चाहता हूँ, वह देश जो किसी भी राष्ट्र से अधिक सुंदर होगा। मैंने सोचा था कि तुम मुझे पिता कहोगे, मैंने सोचा था कि तुम मेरा सदैव अनुसरण करोगे। फिर से इस वाक्य को पढ़ते हैं, मैंने सोचा था कि तुम मुझे पिता कहोगे, मैंने सोचा था कि तुम मेरा सदैव अनुसरण करोगे। प्यारे भाई और बहनों, यह एक हृदय स्पर्शी अध्याय है जो कि कोई और नहीं पर पिता परमेश्वर हम सब से कह रहा है, वो अपने बच्चों से कह रहा है। यह एक पिता की एक पीड़ा है जिसमें वो अपने बच्चों को पुकार रहा है और कह रहा है कि तुम अपने सारे पापों से बाहर आ जाओ। जो भी तुम गलत कार्य तुम अपने जीवन में कर रहे हो, उस जीवनचर्या से बाहर आकर अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूँ और मैं तुम्हें एक बहुत ही सुनहरा देश दूंगा जो कि सारे देशों से अलग है, जो कि सारे देशों से बड़ा और सुंदर है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरीके से पिता परमेश्वर हम सबको बुलाता है दिन प्रतिदिन, और हम जब इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होकर उसके वचनों का अध्ययन करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। आज के इस वचन का अगर हम विश्लेषण करें तो दो भागों में हम इसे देख सकते हैं। पहला भाग जो कि ऊपर दिए हुए अध्याय में लिखा है, मैं तुमसे अपने बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक सुहावना देश देना चाहता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं पिता परमेश्वर हम सबसे आज इस वचन के द्वारा? वो हमें अपने बच्चों की तरह तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें एक सुनहरा देश देना चाहता हूँ। वो हमें सिर्फ बुला ही नहीं रहा, लेकिन हमें बहुत बड़ा एक सुनहरा उपहार के साथ बुला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस प्रकार इस दिनचर्या के कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं। इस रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसे उत्पीड़न हमारे जीवन में होते हैं जिससे हम कभी उभर ही नहीं पाते। कई ऐसे प्रलोभन, कई ऐसी मुश्किल घड़ियां होती हैं जिसमें हम गिर पड़ते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हम गलतियों के पुतले हैं। इसीलिए यह सब को ज्ञात करके पिता परमेश्वर हम सबको एक एक जन को अपने नाम से वो हमें बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने बच्चों जैसा मानता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम मेरी शरण में आओ, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार रखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन का अध्ययन करते हुए आज हमें इस बात से अपने आप को ये सवाल पूछना है, क्या हम पिता परमेश्वर के इस बुलाहट के लिए तैयार हैं
क्या हम उसके सम्मुख एक कृतज्ञ मन से उपस्थित होने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो हमें पिता परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा। वो हर चीज, अपने चिन्ह, अपने कार्य, अपने रोजमर्रा के जीवन से ये उदाहरण देना होगा कि हे पिता परमेश्वर, तू ही मेरा सर्वस्व है और मैं तुम्हारे पास हमेशा हाजिर रहूंगा। इस वचन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग ठीक इसके नीचे लिखा है और वो ये है, मैंने सोचा था कि तुम मुझे पिता कहोगे, मैंने सोचा था कि तुम मेरा सदैव अनुसरण करोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये किस चीज की ओर हमें दर्शाता है? यहाँ पिता परमेश्वर हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि वो हमारे जीवन से कुछ उम्मीदें उन्होंने बांध रखी थी कि हम उन्हें हे पिता करके संबोधित करेंगे। और आगे वो कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम मेरा सदैव अनुसरण करोगे। उन्हें ये लाइन कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने जीवनचर्या में, अपने रोजमर्रा के जीवन में उनका अनुसरण करने में हम सफल नहीं हुए हैं। इसीलिए वो आज हम सबको बुलाकर हमें वापस अपने शरण में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि तुम मुझे पिता करके संबोधित करोगे, मैंने सोचा था कि तुम मेरा अनुसरण करोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के अध्ययन करने पे हम सबको अपने हृदय से एक सवाल पूछना है, क्या हम अपने पिता को हे पिता करके संबोधित करते हैं? क्या हम अपनी प्रार्थना में, चाहे वो हम सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, हे पिता करके हम सारी प्रार्थनाएं शुरू करते हैं? क्योंकि पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें एक शब्द से संबोधित करें। इसीलिए पूरी प्रार्थना जो करी गई है, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, इस तरीके से उसकी लाइनें आगे चलती है। लेकिन शुरुआत में है हे पिता हमारे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी छोटी चीजें हैं जो हमें आज इस वचन के द्वारा हमें अध्ययन करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि वो हमें यह बताती है कि हमें सदैव पिता परमेश्वर का अनुसरण करते रहना है, हमें उनका दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि ये वो पिता परमेश्वर है जो कि अपनी अनुकंपा और अपनी दयालुता से हमारे लिए कितने ही बड़े खजाने तैयार करके रखा है। क्योंकि ऊपर वाले वचनों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो हमें ऐसे देश देगा जो कि सारे राष्ट्रों से खूबसूरत है, जो कि सारे राष्ट्रों से अलग है। वो हमें निरंतर हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठे किए बैठा है, लेकिन वो देखना चाहता है कि हम अपनी पाप की दास्तां से, अपनी बुराइयों से, अपनी गलतियों से उभर कर बाहर आए और हम पिता परमेश्वर की शरण में आए। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है पाप स्वीकार का, एक बहुत ही सुनहरा उदाहरण है कि जब हम पिता परमेश्वर के प्रति सम्मुख आकर इन प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं, क्योंकि जब जब हम पिता परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, यही वचन हमारे जीवन में घर कर जाते हैं और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो आइए भाइयों और बहनों, इस छोटे से प्रार्थना की ओर जब हम अपने आप को अभिमुख कर रहे हैं, तो वो सारे निवेदनों को याद करें जो कि लोगों ने हमसे प्रार्थना में रखने को कहा है, अपने परिवारजन के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए। और ये सारी प्रार्थना जब हम पिता परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं, तो हम उनको उनके नाम से संबोधित करते हुए प्रार्थना करेंगे, जैसा कि यह अध्याय हमें सिखाता है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसे हम हे पिता करके संबोधित करते हैं, वो कितना ही शक्तिशाली, बलवान और अनुकंपा से भरा हुआ है। वो हमारे जीवन में अलग अलग मौकों में, अलग अलग क्षणों में हमारे जीवन को स्पर्श करता है, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक स्वरूप पूर्णता उसके अनुरूप बदल जाता है। आइए इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम बांटे, क्योंकि पिता परमेश्वर का स्पर्श हमें हर लोगों तक पहुंचाना है, जिससे हम सबका जीवन रूपांतरित हो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और शांति में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर के नाम पर आमीन।